हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति और आज इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स जो कि ग्लूकोज है। हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स का सब टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक दैट इज द ग्लूकोज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। So structure of the glucose। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे आर almost 20 type of natural occurring monosaccharides are there, and we are only reading about the glucose and fructose, and here we are discussing about the glucose जिसका जो molecular formula है that is the C6H12O6। एंड अगर हम जो हमारा ग्लूकोज है अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज हैविंग लाइक CHO C C C C and C total we I have to be write 6 1 2 3 4 5 and 6, and here what we are writing the OH towards the this side and OH on third carbon to the left hand side. Then we are writing on a right hand side, fifth may be right hand side, and then we are having OH and H and H, और बाकी जो वैलेंसीज हैं उसे हम H के साथ फुलफिल कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज गिवन बाय फिशर आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था? फिशर ने। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें ये तो पता ही है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डो, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड। हम दो कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो ये है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, सो यहाँ और 6 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोहेक्सोस। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे अगर बताना है कि दिस स्ट्रक्चर और ग्लूकोज, हम इस तरह लिख सकते हैं कि हाउ वी विल कंफर्म दैट ग्लूकोज कंटेन, क्या कंटेन करता है? कार्बोनिल कार्बन। कैसे कंफर्म करेंगे? दूसरा, हाउ टू कंफर्म दैट ग्लूकोज contain 6 कार्बन एटम। फिशर ने तो ये स्ट्रक्चर दे दिया, इस स्ट्रक्चर में 6 ही कार्बन एटम है। हम किस तरह से इसे कंफर्म करेंगे? इस स्ट्रक्चर में जो कार्बोनिल कार्बन है वो प्रेजेंट है, वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइडिक। जो हमारा ग्लूकोज है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइडिक। कैसे कंफर्म करेंगे? देन हाउ टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पेंटा अल्कोहल ग्रुप। 5 इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, वो हम कैसे टेस्ट करेंगे? एंड वन मोर थिंग इज दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन ग्लूकोज। सो बहुत सारे तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे वी आर गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस। C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है जो कि कार्बोनिल ग्रुप है, उसे कंफर्म कैसे करेंगे? टोटल यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स होते हैं, कैसे कंफर्म करेंगे?
इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने सेकेंडरी हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 सेकेंडरी अल्कोहल है एंड 1 इज देयर प्राइमरी अल्कोहल। तो क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन के साथ OH लगा है वहाँ पे एक ही H है, तो सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, सो देयर आर 4 सेकेंडरी अल्कोहल and 1 primary alcohol. Alcohol is present. ये सारी चीजें हम किस तरह से कंफर्म करेंगे? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो मुझे मिल गया जो कि फिशर ने दिया था। अब उसमें कार्बन कार्बन है, उसमें 6 कार्बन एटम है, कार्बन ग्रुप एल्डिहाइडिक है, पेंटा अल्कोहल ग्रुप है, या यहाँ पे प्राइमरी हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है ग्लूकोज में, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो लेट्स बिगिन वन बाय वन, हम एक एक करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी give you the reactions where you can confirm that glucose contains 6 carbon atom. First हम ले लेते हैं glucose contain 6 carbon atoms. कैसे कंफर्म करेंगे? हम ग्लूकोज को CHOH कितनी बार लिखा है? 4 टाइम्स, 1 2 3 4, CHOH 4 टाइम है, CHO मैंने लिख दिया है एंड CH2OH। अगर मैं इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक हीट करती रहूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? N-हेक्सेन CH3 CH2 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 and CH3, ये मुझे क्या मिला? N-हेक्सेन। When glucose is heated for a long time with HI, this test confirm, this reaction confirm the presence of 6 carbon atoms. किसमें? इन ग्लूकोज में। तो अगर जब भी हम ग्लूकोज को, तो यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इट इज? यहाँ पे ये क्या है? ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और ये क्या कर रहे हैं? हीट करेंगे and we are getting N-hexane, this test confirm that there is a presence of the 6 carbon atom. Okay, so now how we can confirm that there is a presence of the carbonyl group? तो कार्बोनिल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस तरह में लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज with hydroxyl amine and with hydrogen cyanide gives, क्या देगा? जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन से करेंगे गिव्स, और गिव क्या दे देगा? ऑक्साइन and hydrogen, और हम इसे क्या कहेंगे? साइनोहाइड्रिन, और हमें क्या मिलेगा? साइनोहाइड्रिन। नाइट्रिल यहाँ पे मिल जाएगा एंड वी आर गेटिंग साइनोहाइड्रिन। दिस टेस्ट or reaction confirms that carbonyl carbon is present in glucose। तो हम क्या करेंगे?
जैसे मैंने ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर बताया, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, ये ग्लूकोज लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको किससे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्साइड एमाइन के साथ, ठीक। और मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाट आई एम गेटिंग, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और व्हाट वी आर गेटिंग NOH H CHOH, ये दो ऐसे ही रहेगा, बाकी चेंज जो है हमारी इस तरह ही रहेगी। और ये हमें क्या मिल गया, एन ऑक्साइन। ये जो टेस्ट है ये कंफर्म कर देता है कि इस जो हमारा ग्लूकोज है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल कार्बन। और अगर हम ये टेस्ट जो है इसके साथ करेंगे, हम ग्लूकोज ले लेते हैं, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, हम इसे हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, व्हाट वी आर गेटिंग, COH एंड CN। यहाँ पे जो हमारा नाइट्रल साइनो नाइट्रल्स यहाँ पे बन रहे हैं और रेस्ट वी आर हैविंग द सेम थिंग। और ये H तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, HOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, और ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनाते वक्त क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइड एंड ग्लूकोज। ये दोनों रिएक्शन क्या है, कंफर्म कर देते हैं दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल कार्बन इन द ग्लूकोज। ओके, जल्दी से आप इसे नोट करें, देन वी शैल प्रोसीड फर्दर। ओके, नोट कर लिया। ओके, नाउ अगर ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, मैंने भी कहा कि कार्बोनिल कार्बन तो है ग्लूकोज में, अब ये कंफर्म कर देना है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्या है, एल्डिहाइडिक ही है। इसे कैसे कंफर्म करेंगे, टू कंफर्म दैट carbonyl group is एल्डिहाइडिक, वो एल्डिहाइडिक ही है। कार्बोनिल जो ग्रुप है वो कीटोन भी हो सकता था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन वो एल्डिहाइड ही है। कैसे कंफर्म करेंगे, इसे कंफर्म करने के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज reacts with mild oxidizing agent like bromine water and give क्या दे देगा, ग्लूकोनोइक एसिड। This reaction confirms the presence of एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो जब ग्लूकोज है, अभी जैसे मैं ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला क्या बताया, CHOH कितनी बार, 4 टाइम, CHO 1 2 3 4, एक ही चीज है, OH तो 4 बार है, एंड CH2OH। इसे जब हम ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट विल गेट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका हो जाएगा, एंड हमें क्या मिलेगा, COOH, रेस्ट इज सेम, OH हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम, एंड CH2OH। ये क्या बन गया हमें, व्हाट इज, ग्लूकोनोइक एसिड। और ये क्या था, ग्लूकोज से हम जब ग्लूकोनोइक एसिड बनाते हैं विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमाइन वाटर, हमें ये चीज कंफर्म करती है कि जो कार्बोनिल यहाँ पे ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ही था। अब हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसमें
पास 5 क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो वो हम कैसे कंफर्म कर देंगे। ओके, जल्दी से आप इसे भी नोट करें तो हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक पे चलें। ओके, तो अब हमने ग्लूकोज में हमारे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, तो हम इसे कैसे कंफर्म कर देंगे, हाउ वी विल कंफर्म दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्कोहल। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज with acetic anhydride to form, क्या बनेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड, और यहाँ पे ग्लिसरपेंटल्डिहाइड जो हमारे पास बनेगा, ग्लिसरपेंटल्डिहाइड confirms the presence of alcoholic group, किसमें, इन ग्लूकोज। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज ले लेते हैं, नाउ वी विल टेक द ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CHOH CHOH, कितनी बार, 4 टाइम्स, CH2OH, किसके साथ रिएक्ट करवाना है इसे, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो CH3, एसिडिक मीन्स 2 कार्बन, CH3COOCOCH3। अब ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ अटैच, जितने भी अल्कोहल है उससे अटैच हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, हियर वी आर गेटिंग CHO, तो वैसे ही रहेगा, एंड CH, जितने भी OH है इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम किस तरह लिख सकेंगे, जितने भी हम इसे इस तरह लिखेंगे, CHO COH H COH H COH H COH and H and COH and H। इस तरह से अगर मैं देखूं तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, और इसके साथ मैं किसको रिएक्ट कर रही हूँ, एसिडिक एनहाइड्राइड को, CH3COOCOCH3, ये बॉन्ड यहाँ से ड्यू टू दी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रेकडाउन हो जाएगा, जितने भी OH है, जितने भी OH है वो सारे के सारे यहाँ पे एसिडिक एसिड बना लेंगे, और ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज CHO CH3 1 2 3 4 5, और लास्ट CH3। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जब हम रिएक्ट करेंगे, 5 टाइम्स गया है तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख देंगे, CHO तो CH लिख दिया, 1 2 3 4 टाइम ये रिप्लेस हुआ है, तो हम इसे कैसे यहाँ पे लिख लेंगे, CHCO कितने बार, 4 टाइम्स, और CH2OCOCH3। इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड
और ये क्या है, दैट इज द ग्लूकोज। जब ये रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वी आर गेटिंग ग्लिसर पेंट एल्डिहाइड, यहाँ पे ग्लिसर पेंट एल्डिहाइड जो हमें ये मिल रहा है। दिस टेस्ट कंफर्म दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। ये इसका ही पार्ट है जो मैंने दिखाया कि हाउ इट विल कम हियर, इस तरह से ये बनेगा और रिएक्ट हो जाएगा। अब हमने एक और टेस्ट बताना है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, इसे कैसे कंफर्म करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट नोट इट डाउन। अगर आपने इसे नोट कर लिया है, नोट कर लिया, ओके, देन आई एम गोइंग टू रेज इट। अब हमने बताना है कि भाई जो ये ग्लूकोज है इसमें प्राइमरी अल्कोहल भी है। टू कंफर्म the presence of primary alcohol in glucose, कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन, किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड glucanoic acid with nitric acid confirm the presence of primary alcohol by the formation of, किसकी फॉर्मेशन से कंफर्म करेगा, सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द, किस नाम से जानेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। तो हम क्या करेंगे, हमने अब यहाँ पे लिख देना है CHOCHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, ये मैंने क्या लिख दिया है, ग्लूकोज। जब ये निट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो मुझे क्या देगा ये COOH CHOH, how many times, 4 times COOH। इस तरह से अगर जो हमारा ग्लूकोज है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या सैकरिक एसिड देता है तो कंफर्म हो जाता है कि दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दी, किसका प्रेजेंस है, प्राइमरी अल्कोहल की। वैसे ही COOH CHOH CH2OH, ये क्या लिखा मैंने, ग्लूकोनोइक एसिड। ये एसिड भी जब HNO3 के साथ रिएक्ट होती है और ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, ये क्या बन गया है, सैक्रिक एसिड। इसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। और तो formation of dicarboxylic acid or cyclic acid from glucose or from glucanoic acid by reacting with the HNO3, it shows that there is a presence of the primary alcohol in glucose। तो आज मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताया है कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, और इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप है, कैसे कंफर्म करेंगे, ये स्ट्रेट चेन है, कैसे कंफर्म करेंगे, व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फॉर्म एन हेक्सेन, तो स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, हम अगर रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन या साइनोहाइड्रन बनेगा जो कि कंफर्म कर देगा कि कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ब्रोमाइन वाटर के साथ अगर ग्लूकोज रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, ग्लूकोनोइक एसिड विच कंफर्म दैट देयर इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप। यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, अगर एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके
हमें यहाँ पे ग्लिसरल एल्डिहाइड बनाता है, दैट कन्फर्म्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप। और अगर यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड निट्रिक एसिड के साथ कर देते हैं और वी आर गेटिंग a dicarboxylic acid or saccharic acid which confirms that there is a presence of the primary alcohol in a glucose। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो कि फिशर ने दिया था बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है जो कि मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है। इसे नोट डाउन करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।